झारखंड और भ्रष्टाचार, ये दोनों मानो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। झारखंड का नाम आए और भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और भ्रष्टाचार कहीं दिखे और वो झारखंड में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गाए बगाए रोजाना आप अखबारों में, टीवी में घोटाले की, भ्रष्टाचार की खबरें तो देखते ही होंगे। और अब ये आम जिंदगी हो गई है। भ्रष्टाचार ना हो तो लगता है कि जैसे कुछ रह सा गया। लेकिन इस भ्रष्टाचार से लोगों की जिंदगी जब दांव पर लग जाती है, तब सवाल उठने लगते हैं। दरअसल एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पोटका के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। ये तस्वीर आप देखिए। इसका निर्माण 11 करोड़ की लागत से हुआ है और अब तक इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। लेकिन उद्घाटन से पहले ही ये कैसे ध्वस्त होने लगा है, इसकी एक बानगी आपको यहां देखने को मिल रही होगी। पोटका के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तकरीबन 11 करोड़ रुपए की लागत से बने बड़े इस भवन में बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। उद्घाटन से पहले ही पहली बारिश भी ये भवन झेल नहीं पाया और अब इसलिए इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि भवन के दाहिने हिस्से में लगा पिलर, जिसमें तड़ित चालक यानी जिसे हम लाइटनिंग अरेस्टर भी कहते हैं, वो जुड़ा हुआ था, वो पूरी तरह से इस बारिश में गिर गया। वहीं मरीजों के आने जाने के लिए बने रैंप के ऊपर की सीलिंग भी भरभरा कर गिर चुकी है। ये वही रास्ता है जिससे होकर गर्भवती और कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए लाया जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भवन की हालत बेहद खराब है, जिससे अब लोगों में डर का माहौल है कि कहीं भवन का कोई अन्य हिस्सा भी कभी भी गिर जाए। ये तो गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना सोचिए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले को लेकर कांग्रेस के जिला सचिव जयराम हांसदा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित ठेकेदार को तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन और पत्राचार के माध्यम से इस मामले को उठाया गया, लेकिन न तो प्रशासन और न ही सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। जयराम हांसदा ने उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर फौरन कार्रवाई की मांग की है, ताकि मरीजों को सुरक्षित और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। भाई देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है ये तो आप सबको पता ही है झारखंड में, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो भवन तैयार किया गया है उसकी क्या हालत है, ये इस कम्युनिटी सेंटर को देखकर आप समझ रहे होंगे। अभी सोचिए, 11 करोड़ की लागत से यह भवन बना दिया गया, लेकिन अभी पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। राहत खैर मनाइए कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना अगर कोई बड़ा हादसा होता तो फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? फिर तो वही लीपापोती शुरू होती। जांच के लिए लिख दिया गया है, कागजी कार्रवाई होती रहती और अब आप जांच के इंतजार में बैठे रहते। लेकिन तब भी जब कोई हताहत नहीं हुआ है और अगर इतने बड़े घोटाले की बदबू वहां पर है, तो फिर इस बदबू को साफ कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है ये? पहली बारिश में ये सीएचसी पोटका वाला जो भवन है, पहली बारिश में ही जो है इनका पिलर टूट के गिर गया और दर्जनों जगह इसका सीलिंग, रैंप में जो सीलिंग है वो छत जो है वो भी झड़ के गिर जा रहा है। ये जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ सीएचसी में किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, लूटकांड हुआ है। इससे पहले पूरे कांग्रेस पार्टी इस पर आंदोलन किया, लेकिन जिले के उपायुक्त इस पर संज्ञान नहीं लिया और जो राज्य सरकार जो है इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। तकलीफ हम लोगों को लगता है कि इस तरह जो गरीबों का जो सीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 11 करोड़ उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अंशदान पर जो बनी है, वो 11 करोड़ का लूटकांड कैसा हुआ, ये 6 महीना में आपको वो पहला बारिश में झड़ के गिर गया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ हमारे माननीय 10%, सबको पता है झारखंड में पोटका में कि 10% कमीशन खोरी के चक्कर में जो है आज ठेकेदार जो है और यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है, सभी लोग जो है इसमें लूटकांड में सब शामिल है। हम लोगों ने आगाह किया कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये कई बार हम लोग आंदोलन किया,
इसमें हम लोग धरना प्रदर्शन में किए, लेकिन प्रशासन कभी इसमें संज्ञान लिया नहीं और ठेकेदार को ना ब्लैक लिस्टेड किया गया, न ही जो है गुणवत्तापूर्ण बिल्डिंग बनाने का काम हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इसका पहले भी हम लोग एतराज़ जताया और आज भी एतराज़ जता रहे हैं कि सरकार इसको संज्ञान ले, जिसमें जितने भी दोषी पदाधिकारी हैं, जेई है, एई है और जो भी इसमें संलिप्त है, सबको इन लोग पर एफआईआर होना चाहिए और ठेकेदार को तुरंत उस पर ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए। ये इसको जल्द से जल्द जो है संज्ञान ले और दोषी ठेकेदार और दोषी जो पदाधिकारी है सबको ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जान जी, अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है बिल्डिंग का। ये आंदोलन के पश्चात हम लोग सोचा था कि माननीय विधायक जी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करेंगे, लेकिन लोक लाज से और जिला प्रशासन, सिविल सर्जन इसको उद्घाटन तक नहीं किया। इसको गुपचुप तरीके से वहाँ पर यहाँ का जो प्रभारी है उसको प्रवेश दिलाया गया और गुपचुप तरीका से हॉस्पिटल को उद्घाटन किया गया। आज कहीं न कहीं यह भ्रष्टाचार का संकेत विभाग को भी मालूम था और पूरा जो पदाधिकारी है सबको मालूम था, इसलिए गुपचुप तरीके से यहाँ हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। कोई उद्घाटन नहीं हुआ, कोई फंक्शन नहीं हुआ। सिर्फ ये सच्चाई है कि ये जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है ना, ये भ्रष्टाचार का भेंट चल गया, कमीशन का भेंट चल गया। यहाँ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने लूटा और ये यहाँ के पोटका के जनता भोगेगा। और इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किए। हम लोग के खिलाफ कितना मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास कंप्लेन किया कि कांग्रेस सरकार में रहते हुए सरकार का विरोध में काम कर रही है। लेकिन सच्चा ये है कि हम लोग कांग्रेस यही चाह रहा था कि यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ जनप्रति किसी तरह का कोई लूट खसट नहीं हो और काम ठीक ढंग से हो। और शर्म की बात है कि यहाँ के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ने निश्चित रूप से लूटा है। यहाँ 10%, 15% का भेंट चढ़ा है। हम लोग तो कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करते आ रहा था, घटिया निर्माण के खिलाफ में आंदोलन कर रहा था, तो इसमें मुखर होके विरोधी लोग अपना आगे तक पदाधिकारी तक कांग्रेस के खिलाफ में ये लोग लिखा पढ़ी किया कि कांग्रेस ने अपना चंदा के लिए ये लोग आंदोलन कर रहा और इसमें झूठा आरोप लगा रहा। लेकिन सच्चाई तो अब देखने को मिला ना। ये 10 से 15% कमीशन का चक्कर में यहाँ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मिल के लूट खसोट किया और अब है ना यहाँ का जनता भोगेगा।